नमस्कार मित्रों, सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय हमारे पूर्व के वीडियो से थोड़ा अलग है। मित्रों, आज के युग में भी अधिक लोग अपने बच्चों को लेकर यह सोचते हैं कि उनके बच्चों को विषय मुख से दूर रखा जाए, अर्थात बच्चों के सामने जीवन भोग या व्यस्क विषयों की चर्चा ना की जाए तो अच्छा होगा। वैसे तो आज शिक्षा, समाज और मित्रों के साथ रहते रहते इन विषयों के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि उस जानकारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए था और उसका परिणाम क्या हुआ। इसी कारण बच्चों में शारीरिक बदलाव और बढ़ती आयु के साथ माता पिता को सावधानी से इन विषयों पर संतानों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। अन्यथा ऐसा ना करने पर वे जिस उद्देश्य से इन विषयों की चर्चा अपने बच्चों से नहीं करते, वे सभी विफल हो जाएंगे। इसी विषय को समझाती हुई एक कथा लोमश ऋषि ने पांडवों को तीर्थाटन करते हुए सुनाई। यह कथा त्रेता युग अर्थात रामायण काल की है। अंग देश से लगे अरण्य यानी वर्तमान झारखंड के जंगल में महातपस्वी ऋषि विभांडक अपने पुत्र ऋष्यशृंग के साथ आश्रम में निवास करते थे। ऋषि विभांडक ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। ऋष्यशृंग ने वयस्क होने तक अपने पिता के अलावा अन्य किसी मनुष्य को कभी नहीं देखा था। स्त्रियों के विषय में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। इसी कारण वो विषय भोग विलास के संबंध में कभी नहीं सोच पाते। इसी कारण वह बचपन से ही विशुद्ध ब्रह्मचारी थे। एक बार अंग देश में भारी सूखा पड़ा। इस कारण सारी धरती सूख गई। लोग भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर मरने लगे। अपने देश पर यूं अकाल को हावी होता देख अंग नरेश रोमपाद काफी चिंतित हुए। उन्होंने ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलवाया और उनसे इस विपदा का हल पूछा। ब्राह्मणों ने बताया, ऋष्यशृंग नाम के एक ऋषि कुमार हैं, ब्रह्मचारी व्रत पर अटल हैं। यहां तक कि उन्हें स्त्रियों के अस्तित्व का भी बोध नहीं है। यदि आप उन्हें राजधानी बुला सकें तो ऐसे तपस्वी के पदार्पण से ही वर्षा हो जाएगी। अब रोमपाद यह विचार करने लगे कि ऋष्यशृंग को ऋषि विभांडक के आश्रम से कैसे बुलाया जाए। मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के बाद राजा रोमपाद ने नगर की कुछ सुंदर वारांगनाओं को बुलवाकर आज्ञा दी कि किसी न किसी तरह से वन में जाकर ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को उनके आश्रम से हर लाया जाए। गणिकाएं बड़े ही असमंजस्य में पड़ गईं कि राज्य आज्ञा न मानकर वे राजा के क्रोध का भाजन बनेंगी या मानने पर ऋषि विभांडक के शाप का। करें तो क्या करें। अंत में उन्हें विवश होकर राजा की ही आज्ञा माननी पड़ी। राजा ने उन सभी को धन और साज सामान देकर विदा किया। गणिकाओं की नायिका बहुत ही चतुर थी। उसने एक बड़ा सा बजरा बनवाया। मित्रों, बजरा यानी एक बड़ी माल ढोने वाली नाव। बजरे में उसने एक सुंदर छोटा सा बगीचा और एक आश्रम भी बनवा दिया। कुछ नकली पेड़ पौधे भी लगवा दिए। साज सजावट नकली थी, परंतु देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि वह बगीचा नहीं, एक बजरा है। जब सारी तैयारी हो गई तो गणिकाएं बजरे को चलाते हुए विभांडक ऋषि के आश्रम के पास पहुंची। बजरे को वही नदी के किनारे पेड़ से कसकर बांध दिया और फिर ये सभी डरी सहमी हुई ऋषि आश्रम में पहुंची। परंतु ऋषि उस समय वहां नहीं थे। वह कहीं बाहर गए हुए थे। अवसर का लाभ उठाकर उन सब में सबसे सुंदर गणिका अंदर चली गई। ऋषि कुमार ऋष्यशृंग अकेले थे। वह बोली, ऋषि कुमार, आप सकुशल तो हैं ना? आपको फल फूल पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं ना? वन में ऋषियों की तपस्या कुशलतापूर्वक हो रही है? आपके पिताश्री का तेज बढ़ तो रहा है ना? वेदाध्ययन ठीक से चल रहे हैं? बड़ी ही चतुरता से गणिका ने ऋषियों जैसा ही बोलचाल और आचरण किया।
अतिथि का सौंदर्य, सुकुमार शरीर और सुंदर आवाज भोले भाले मुनि कुमार के लिए बिल्कुल नई थी। यह सब देख सुन उनके मन में एक नई उमंग जागृत हुई। स्वाभाविक वासना उनके मन में जाग उठी। उन्होंने यही सोचा कि यह भी कोई ऋषि कुमार है, पर उनके मन में न जाने क्यों एक गुदगुदी सी पैदा हो गई। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।